कर्नाटक के अंदर लो मेरिट रहता, इसलिए बजट थोड़ा सा केरला के कंपैरिजन में हाई है। तीसरा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में मैंने क्या बताया, बेस्ट कॉलेज है, आपको फूड, अकोमोडेशन, लैंग्वेज, कल्चर का कोई इशू नहीं आएगा, बिकॉज इट इज अ हिंदी बेल्ट स्टेट छत्तीसगढ़। और चौथा मैंने एक्सप्लेन किया, डीम्ड यूनिवर्सिटीज एग्जांपल के तौर पे, बहुत सारा पैसा है आपके पास, समंदर में से एक लोटा निकाल देना जिसको बोलते हैं, मग भर के। मेडिकल कॉलेज किसके लिए सही डिसीजन, किसके लिए गलत डिसीजन। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज अगर चूज करना है तो कौन सा वाला मेडिकल कॉलेज चूज करें। अभी के लिए बीएमएस में एडमिशन ले लो, बीएमएस में एडमिशन आप एक बार अभी ले लोगे तो अगर आप पूछते तो मैं बोलता था बकवास है फॉरेन वाला, बट आज की कंडीशन में गुड ऑप्शन। कॉलेज में मेरिट ज्यादा, किस मेडिकल कॉलेज में बजट ज्यादा, यानी कि फीस ज्यादा, बराबर। तो ये बात ये 2-0 की नहीं है, बात आपके पूरी फैमिली की 5 साल की स्ट्रगल की है। तो फैमिली स्ट्रगल करती है, बेस्ट ऑप्शन कभी भी नहीं रहेगा, ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन कभी भी नहीं रहेगा। अगर प्राइवेट चूज करने से अच्छा एमबीबीएस, क्या हम बीएमएस या बीडीएस गवर्नमेंट से चूज कर सकते हैं। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज किसके लिए सही डिसीजन, किसके लिए गलत डिसीजन। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज अगर चूज करना है तो कौन सा वाला मेडिकल कॉलेज चूज करें, किस मेडिकल कॉलेज में मेरिट ज्यादा, किस मेडिकल कॉलेज में बजट ज्यादा यानी कि फीस ज्यादा। क्या मेडिकल कॉलेज प्राइवेट चूज करने से अच्छा एमबीबीएस, क्या हम बीएमएस या बीडीएस गवर्नमेंट से चूज कर सकते हैं। क्या यहाँ पर इंडिया में 70, 80, 90 लाख 1 करोड़ रुपया डालने से अच्छा, या मैनेजमेंट की सीट 1 करोड़ 45 लाख 1 करोड़ 50 लाख वाली, अब्रॉड वाला ऑप्शन भी बेस्ट है। क्यों हम बाहर के लोग महाराष्ट्र के प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकते। यही सब छोटी बड़ी चीजों पे आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर यूनुस खान, completed my MBBS from BMMC. I am ex बंसल कोटा एंड ex बाकलीवाल फैकल्टी जूलॉजी, दोनों जगह मैं जूलॉजी पढ़ा चुका हूँ। मैंने अपना MBBS जैसे बताया BMMC से कंप्लीट किया, डॉक्टर्स नीट एकेडमी, इस पे मैं डायरेक्टर और इसका फाउंडर हूँ। करंटली मैं मेडिकल ऑफिसर हूँ गवर्नमेंट मेडिकल हॉस्पिटल ESIS सोलापुर पे। अगर आपको मेरे बारे में और अधिक जानना है तो डॉक्टर यूनुस खान सोलापुर आप सर्च कर देंगे, या डॉक्टर यूनुस खान MBBS सर्च कर देंगे तो गूगल पे मेरा पूरा वेबसाइट डॉक इंडिया का जो डॉक्टर्स का प्रोफाइल रहता है वो आपको मिल जाएगा। अभी आप गूगल करके चेक कर सकते। डॉक्टर्स नीट एकेडमी पे यहाँ पे हम 4 महीने काउंसलिंग वाले, जैसा इस बार के इस सेशन में अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर पूरा आपके साथ, हम आपका साथ देते, जो भी आपको छोटी बड़ी दिक्कतें आएंगी उसमें। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब कर रखा है, जैसे आप देख रहे हो हमारे व्यूज, हमारे सब्सक्राइबर अभी जैसे कि एकदम न्यू प्लेटफॉर्म है हमारा, 2-3 साल ही हुए हमको, हमारे व्यूज बड़े अच्छे हैं। किसी वीडियो को तो 50-55 हजार, 40-45 हजार, 30 हजार तो ऐसे ही आसानी से आ जाते, बट सब्सक्राइबर हमारे उस गति से नहीं बढ़े। तो आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, आपको हेल्प ही होंगी इसमें। और जिन लोग अभी तक हमसे व्हाट्सएप पे नहीं जुड़े, मैं अपने वीडियो में नंबर दे दूंगा, उस पर मुझे अपना स्कोर, कैटेगरी, स्टेट, ऑल इंडिया रैंक बता देना, मैं आपको व्हाट्सएप के फ्री वाले काउंसलिंग के ग्रुप से जोड़ दूंगा। चलिए मैं आता हूँ थंबनेल पे, क्या बताना चाहता हूं मैं। अगर थंबनेल आप गौर कर रहे हैं तो यहाँ पे मैंने आपको पहला ऑप्शन बताया हूं केरला का। ऑप्शंस तो आपको भी पता है, ऑप्शन चूज करने में ये वीडियो आपको बड़ी मदद करेगा। दूसरा ऑप्शन है छत्तीसगढ़ का, तीसरा ऑप्शन है कर्नाटका का, और चौथा ऑप्शन है डीम्ड यूनिवर्सिटीज का। ये 4 अपने पास मेजरली, आपने इंडिया के किसी भी कोने में अगर आप है, इट मे बी फ्रॉम जम्मू कश्मीर एकदम टॉप वाला या फिर केरला वाला, सभी को इन ऑप्शंस के बारे में पता रहता है, बराबर। प्राइवेट मतलब ये 4 चीजें ही किसी के भी जहन में आती है, एक एक से अपन बड़े डिटेल में डिस्कशन करेंगे। देखिए एक कहानी मैं हमेशा बोलता हूँ, एक कहावत, जो लोग मुझसे जुड़े हो जानते हैं, दांत है तो चने नहीं और चने हैं तो दांत नहीं। क्या मतलब है मेरा इससे, अगर आपके पास बजट आपका हाई है तो फिर लो मेरिट पे भी काम हो जाएगा। मुझे बताना है जिस मेडिकल कॉलेज की फीस हाई यानी कि उसका बजट ज्यादा, उसका मेरिट अपने आप कम, या वाइस वर्सा, जिसका मेरिट हाई उसका बजट, मेरिट अगर ज्यादा है तो बजट कम। दो ही तरीके, इसलिए मैं बोलता हूँ दांत है तो चने नहीं और चने है तो दांत नहीं। मेरिट हाई तो बजट कम, मेरिट लो तो बजट ज्यादा, सिंपल। चलिए पहला ऑप्शन डिस्कस करता हूं मैं, केरला। कौन से लोग को केरला बेस्ट रह सकता है। देखो जो लोग जीएमसी क्लोज से चला गया, जिनका एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते अपन इस बार जीएमसी क्लोज हो रहा 560 पे, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। आपका स्कोर अगर बेटा क्लोज है, क्लोज किसको बोलेंगे हम यहाँ पे, 510 से लेके 550 के बीच में, तो आपके लिए आपका स्कोर मतलब अभी भी जो है आपका स्कोर गुड स्कोर माना जाएगा, अच्छा ही स्कोर है ना। आप एकदम क्लोज से आपसे एमबीबीएस की गवर्नमेंट वाली सीट जो है वो रह गई, मतलब यू आर अ गुड स्कोरर। ये ऑप्शंस आपको जाना चाहिए। फिर इसके बाद अगर ऐसा इसका केस है तो हो जाएगा केरला के लिए। क्या बेनिफिट है केरला में,
केरला के दो बड़े बेनिफिट, पहला नंबर वन, इसको और अच्छे से बताता हूं। नंबर वन, मेडिकल एजुकेशन बहुत अच्छा है केरला का, तो मेडिकल एजुकेशन आपको यहाँ पे बहुत अच्छा देखने को मिलेगा, पहला बेनिफिट। दूसरा बेनिफिट, फीस यानी कि बजट जो है वो केरला वाले कॉलेजेस का कम रहता। ये दो सबसे बड़ी अच्छी वाली चीज है अगर आप प्राइवेट कॉलेज प्लान कर रहे तो ये। उसके बाद अब जहां अच्छाई होंगी तो वहां बुराई भी होंगी, तो जरा इसकी अपन बुराई भी डिस्कस कर लेते। केरला में आपको क्या क्या करना पड़ सकता है फेस। तो सिंपली याद रखना, केरला में आपको लैंग्वेज का बैरियर, मेरे जितने स्टूडेंट वहां पे इनरोल हुए पिछले 2 साल में उसके इस पे से बता रहा हूं मैं, आपको लैंग्वेज बैरियर थोड़ा बहुत आ सकता है, लैंग्वेज बैरियर वहां पे आपको देखने को मिलेगा, ये केरला वाली बुराई। दूसरा, आपको कल्चर और खास करके खाना पीना यानी कि अकोमोडेशन एंड फूड, तो कल्चर या फूड एंड अकोमोडेशन में दिक्कत आ सकती। तो आप अगर प्लान कर रहे हैं, आपने फॉर्म फिल कर रखा है, तो एक बार हमसे राय ले लो, आप आपके लिए क्या सही है हम बता देंगे। कौन से नंबर पे हमको मैसेज करना है? 9545428285, ये मेरा खुद का अपना कॉन्टेक्ट है, डॉक्टर यूनुस खान के नाम से आपको मिल जाएगा ट्रू कॉलर पे भी। आप इस पे मैसेज करो, मैं आपको डिटेल में बताता हूँ आपके लिए क्या बेस्ट ऑप्शन है फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, ये हो गया पहला स्टेट। अब जरा वापस थंबनेल पे जाते हैं। दूसरा मैंने यहाँ क्या बताया, ऑप्शन नंबर 2 कर्नाटक। अगर आप इधर देख पा रहे हो तो मैंने केरला के नीचे लिखा हूं लो बजट, कर्नाटक के नीचे लिखा हूं लो मेरिट, इसको समझते जरा। वीडियो अगर बड़ा हुआ तब भी पूरा देखना, बिकॉज बहुत काम का वीडियो है। तो नंबर 2 वी आर डिस्कसिंग हियर कर्नाटका। कर्नाटक में जैसे इसके केरला वाला का था, तो यहाँ पे एक चीज, आपका अगर मेरिट थोड़ा सा कम है, मेरिट अगर आपका थोड़ा सा कम भी है, तो आपको यहाँ पे सीट मिल जाएंगी। इसकी ट्यूशन फीस देखते हैं आप, जो 12 लाख रुपए देखते हैं ना, इसको 12 लाख रुपीज वाले कॉलेज बोलते हैं कर्नाटक वाले लोग। जो कर्नाटक के डोमिसाइल है उनके नजदीक इस कॉलेज की फीस को बोला जाता है 12 लाख फीस कॉलेजेस। तो आपको वहां पे मेरिट अगर आपका थोड़ा कम भी है तो आपका काम बन जाएगा। दूसरा, यहाँ पे भी मेडिकल एजुकेशन अच्छा है। अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा, आमतौर पे जिसके पेरेंट्स डॉक्टर नहीं है उनको ये बात समझने में थोड़ी दिक्कत होती है, बट आपको भी मैं समझाने की कोशिश करता। कर्नाटक से एमबीबीएस करने का एक सबसे बड़ा बेनिफिट बोलता हूं मैं आपको, पीजी कोटा, पोस्ट ग्रेजुएशन वाला कोटा। क्या है इसका मतलब? अभी आप एमबीबीएस करोगे, प्लेन एमबीबीएस की कीमत आपको भी पता है मार्केट में 0 है, शून्य। तो आपको पीजी करना पड़ेगा, एमडी और एमएस। पीजी में कैसे रहता? 50-50%। अभी बहुत लंबा टॉपिक है बट शॉर्ट में बताता। 50-50%, मतलब 50% आप क्लेम कर सकते हो जहां से आपका एमबीबीएस हुआ है उस डोमिसाइल वाली सीट। आपने अगर कर्नाटक से एमबीबीएस किया तो पीजी का फॉर्म भरते वक्त कर्नाटका वाली पूरी पीजी की सीट जितनी है उस पर 50% पे आपका क्लेम रहेगा, आप क्लेम कर सकते। और 50% नेशनल। अभी जो 85-15 है ना, यहाँ वो 50-50 रहता पीजी के टाइम पे। ये एक बेनिफिट है मेडिकल एजुकेशन के साथ साथ। तीसरा, आपको नीट पीजी यानी कि एमडी और एमएस करते वक्त बहुत आसानी होगी। अगेन, कुछ अच्छा है तो कुछ बुरा भी होगा। सेम दो दिक्कतें यहाँ भी स्टूडेंट फेस करता है, पहली लैंग्वेज का प्रॉब्लम और दूसरी फूड एंड अकोमोडेशन। बट केरला के कंपेयर में यहाँ हिंदी भी बोली जाती और फूड कल्चर थोड़ा सा अपना नॉर्थ वाला है यहाँ पे, केरला में तो बिल्कुल ही नहीं है। ऑप्शन नंबर 2, वापस थंबनेल पे लेके जाता हूँ। तीसरा ऑप्शन मैंने लिखा हूँ यहाँ पे छत्तीसगढ़। थर्ड ऑप्शन आप देख पा रहे हो तो मैंने लिखा हूँ छत्तीसगढ़। क्या कर्नाटक और केरला दोनों से भी अच्छा है छत्तीसगढ़? मेरे हिसाब से किधर न किधर हाँ। अगेन अपन उसके अभी प्रोज एंड कॉन्स देखेंगे क्या उसका वो है। मैंने यहाँ पे लिखा हूँ बेस्ट कॉलेजेस। जैसा इधर इसको कंपेयर कहीं में किया था मैंने, लो बजट और लो मेरिट में किया था, आप अगर देख पा रहे हो तो छत्तीसगढ़ के नीचे मैंने क्या लिखा हूँ, बेस्ट कॉलेज। मतलब ये कहीं ना कहीं फीस को भी लेके चलते, फीस भी इनकी सही है और कहीं ना कहीं जितना आप पैसा दे रहे हो वो वर्थ भी होता है छत्तीसगढ़ में। समझ आ रही मेरी बात क्या बोल रहा हूँ मैं? जैसा यहाँ बताया था लो बजट, यहाँ बताया था लो मेरिट। अगेन वही कहावत अपनी, कौन सी? दांत है तो चने नहीं, और चने अगर है तो दांत नहीं। वैसा यहाँ पे लो बजट है लेकिन मेरिट हाई, यहाँ पे मेरिट कम रहता लेकिन बजट हाई। दोनों चीजें एक साथ कहीं भी नहीं कि मेरिट भी कम और फीस भी कम ना, ऐसा नहीं। अब आता मैं तीसरा वाला मेरा टॉपिक, दैट इज छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़ में आपको पहले शुरू तो इसके बेस्ट पॉइंट बताता, आपको यहाँ पे फूड और अकोमोडेशन का कोई इशू नहीं आएगा। फूड अकोमोडेशन एकदम बेस्ट मिल जाएगा, रहना और खाना जिसको बोलते हैं, तो फूड स्लैश अकोमोडेशन। दूसरा, कल्चर को लेके भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कल्चर को लेके भी यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तीसरा, मेडिकल एजुकेशन ठीक ठाक ही है, कोई बहुत अच्छा नहीं और बहुत बेकार भी नहीं, तो वो एक अपन प्लस पॉइंट ही मान सकते। चौथा, यहाँ पे फीस जो है ना वो केरल और कर्नाटक के बीच में रहती, केरल और कर्नाटका दोनों के बीच में इसकी फीस रहती है। और अगर आपका मेरिट थोड़ा सा अच्छा बीच में है, केरला और कर्नाटक के बीच में, बहुत कम भी नहीं और बहुत हाई भी नहीं, तो आप इसके बारे में सोच सकते हैं। छत्तीसगढ़ में भी द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। सबसे बड़ा इसका बेनिफिट, ये हिंदी बोला जाने वाला राज्य है। आई होप मैं अभी तक पूरा क्लियर हूं। मैं आपको ये सब चीजें जो बता रहा ना बेटा, आपको और ये चीजें यूट्यूब पे 1000 काउंसलर मिलेंगे, बहुत सारे लोग मिलेंगे। मेडिकल फील्ड को मैंने जितना करीब से देखा हूँ अपने एमबीबीएस के दौर में, या फिर मैं अभी करंटली मेडिकल ऑफिसर हूँ, उन सब के बेस पे मैं आपको इतनी बात तो बोल सकता हूँ, अगर आपके पास पैसा है तो ही सेल्फ फाइनेंस के चक्कर में पड़ो, अगर पैसा नहीं है तो चुपचाप बीएमएस बीएचएमएस करो और आगे बढ़ो। बार बार भाई मैं एक बात बोलता हूँ, पूरी फैमिली स्ट्रगल करती है आपके 4 साल के चक्कर में, और कोई गारंटी नहीं है। मैं मेडिकल फील्ड को एकदम उधड़ के रखने के चक्कर में हूँ कि एमबीबीएस की जितनी हवा मार्केट में बनाएगी उतना एमबीबीएस कुछ खास नहीं है। 60 लाख रुपया डाल के 60,000 वाली नौकरी की भी यहाँ पे कोई श्योरिटी नहीं है, मैं गारंटी से बोल रहा हूँ। तो एमबीबीएस में अभी जो सेफ्टी सिक्योरिटी पहले थी, जॉब ऑप्शंस अभी नहीं है, तो आप ये बात एकदम सोच समझ के करना। अब आता हूं वापस अपने थंबनेल पे, डीम्ड यूनिवर्सिटी। सर फिर प्राइवेट तो बता दिया, फिर डीम्ड क्या है? शॉर्ट में बताता हूं मैं। अगर आपको 2 तरीके के कॉलेज रहते, एक तो जो अभी हमने देखा प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस, और दूसरी रहती है डीम्ड यूनिवर्सिटीज। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की काउंसलिंग करने के लिए आपको उस स्टेट की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। ओके, उस स्टेट की काउंसलिंग में, यानी कि उस स्टेट की 85% वाली। जबकि डीम्ड यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग करने के लिए आपको एमसीसी, जो अभी 1 अगस्त से चालू होने वाली मोस्टली, उसकी 15% वाली काउंसलिंग से पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, 2 लाख रुपया डिपॉजिट देके। यहां पे इस केस में आपको डिपॉजिट देना पड़ भी सकता है, नहीं भी देना पड़ सकता, लेकिन यह 100% आपको 2 लाख रुपया डिपॉजिट करके ही काउंसलिंग में भाग लेना पड़ेगा। बहुत सारे लोग रहते जो पूछते कि सर बताओ क्या डीम्ड कॉलेज अच्छी कि प्राइवेट? बेटा डिपेंड करता, जब भी मेडिकल कॉलेज चूज करो, इसलिए मैं बार बार बोलता ना, हमसे एक बार राय ले लो, हम फील्ड के लोग हैं, हमने एमबीबीएस को बहुत करीब से देखा, हमारे साथ वाले लोग ने प्राइवेट से एमबीबीएस किया, हमने उनको भी देखा, आज वो किस तरीके से स्ट्रगल कर रहे हैं हम वो भी देख रहे। तो एक बार डिसीजन, इतना बड़ा आप डिसीजन बना रहे हो ना, एक बार राय ले लो, आपका ही फायदा होगा। और राय लेने के लिए मैं कोई पैसे नहीं मांग रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट आप अप्रोच कर सकते हैं मुझे मेरे पर्सनल नंबर 9545428285 पे, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो भी हेल्प लगेंगे मैं वो दे दूंगा। चलिए अब मैं मैं बता रहा था यहाँ पे कि कौन से कॉलेज अच्छे। देखो, प्राइवेट कॉलेज चूज करते टाइम किस चीज का, आपको प्राइवेट या डीम्ड, आपको अगर दोनों भी सेलेक्ट करना है तो मेरे ख्याल से आपको 2 चीजें देखनी चाहिए, चाहे वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज रहो चाहे वो डीम्ड यूनिवर्सिटी रहो, आपको 2 चीजों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। नंबर 1, उस वाली जगह का पेशेंट फ्लो। अभी जो लोग डॉक्टर हैं, जिनके पेरेंट्स, वो इस बात को मेरी समझ पाएंगे। पेशेंट फ्लो, इसको एक्सप्लेन भी करने की कोशिश करता हूं। और दूसरी चीज जो आपको देखना चाहिए उस वाले कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर। अभी डीम्ड कॉलेज है कि करोड़ 1.5 करोड़ रुपए चार्ज कर रहा, तो ऑब्वियस सी बात है इंफ्रास्ट्रक्चर इनका चंगा सी रहेगा, अच्छा ही रहेगा। बट इंफ्रास्ट्रक्चर से मेरी मुराद कॉलेज की टेबल कुर्सी ये नहीं है, मैं बात कर रहा हूँ उनके क्लासरूम्स की, उसके बाद उसकी लैब्स की, उसके बाद उनकी मेडिकल फैसिलिटीज की। इधर जैसा भी बहुत सारे कॉलेज है यहाँ पे सिटी स्कैन की फैसिलिटी अभी भी अवेलेबल है। जो लोग डॉक्टर है वो जानते होंगे कि फाइनल ईयर के सब्जेक्ट है रेडियोलॉजी। रेडियोलॉजी में बच्चे को सिटी स्कैन एमआरआई का पूरा एमबीबीएस होने तक पता ही नहीं लगता कि क्या उसके वो है एमआरआई सिटी में क्या डिफरेंस है, कौन से लिए दिमाग को अगर मार लगा तो सिटी बेटर रहेगा कि एमआरआई बेटर रहेगा। अगर किसी की पीठ में गैप है, जिसको मनके में गैप आ जाना बोलते, वर्टिब्रा अगर ये हो गया डिसलोकेशन, या फिर वो अगर घस गया डिजनरेशन बोलते हैं उसको, वो आ गया, तो कौन सी ये करना चाहिए, एमआरआई की सिटी स्कैन। ये कब समझेंगे आपको, जब फाइनल ईयर में अच्छे से रेडियोलॉजी पढ़ोगे, बराबर।
वो समझने के लिए कॉलेज में फैसिलिटीज अवेलेबल होना चाहिए, तो वो मेरा मुराद उससे है इंफ्रास्ट्रक्चर से, उसको मैं इंफ्रास्ट्रक्चर बोल। बहुत सारे डीम्ड कॉलेजेस मैंने देखा हूं जहां पे, ये क्या हो गया, हाँ, बहुत सारे डीम्ड कॉलेजेस मैंने देखा हूं जहां पे आपको फैकल्टी ही नहीं मिलती। अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं मैं। मान लो कल एनएमसी का इंस्पेक्शन है, तो इंस्पेक्शन के 2 दिन पहले फैकल्टी को अरेंज करते, किसी भी आसपास के नजदीक वाले गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से फैकल्टी मंगाते, एनएमसी के इंस्पेक्शन तक रखते, फिर फैकल्टी को भगा देते। तो ये सब चीजें आप एक बार देख लेना, खास करके इंफ्रास्ट्रक्चर। हाँ, पेशेंट फ्लो इसलिए जरूरी है क्योंकि पेशेंट डॉक्टर का भगवान रहता, अगर पेशेंट है तो डॉक्टर सीखेगा। केरला कर्नाटक में यही दिक्कत है, पेशेंट क्या बोल रहा, आप वो उनकी लैंग्वेज आपको पता है वो कैसी लैंग्वेज रहती है, तो वो लैंग्वेज आप समझोगे नहीं, तो पेशेंट से डील नहीं करोगे, पेशेंट से डील नहीं करोगे तो कुछ सीख नहीं पाओगे। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज रहती है एमबीबीएस की फाइनल ईयर में, हिस्ट्री टेकिंग। पेशेंट क्या बोल रहा है, केस कैसे प्रेजेंट करना है, ये सब चीजों का आप ख्याल रखो, लिस्ट अपनी जो भी ऑप्शन बनाते हैं टाइम पे। ओके, चलो ये हो गए 4 ऑप्शन अपन ने डील कर लिए। कौन से 4 ऑप्शन थे अपने, ये वाले। एक बार वापस इसको शॉर्ट में एट अ ग्लांस बोल के मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। सबसे पहला हमने देखा केरला। केरला में मैंने क्या बताया आपको, बेटा केरला का लो बजट है, मेरिट थोड़ा ज्यादा रहता, तो 510 से 550 वाले लोग सोच सकते। दूसरा मैंने क्या बताया बेटा, कर्नाटक के अंदर लो मेरिट रहता, इसलिए बजट थोड़ा सा केरला के कंपैरिजन में हाई है। तीसरा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में मैंने क्या बताया, बेस्ट कॉलेज है, आपको फूड, अकोमोडेशन, लैंग्वेज, कल्चर का कोई इशू नहीं आएगा, बिकॉज इट इज अ हिंदी बेल्ट स्टेट छत्तीसगढ़। और चौथा मैंने एक्सप्लेन किया डीम्ड यूनिवर्सिटीज, एग्जांपल के तौर पे डीवाई पाटिल है महाराष्ट्र का, मुंबई वाला। उसके बाद इसका बीएलडी है विजापुर का कर्नाटक का, तो ये डीम्ड यूनिवर्सिटी मैंने बताया कि 15% वाली काउंसलिंग से आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। आई होप अभी तक की बताई गई सभी चीजों में मैं एकदम क्लियर हूँ। थोड़ा मेरे चेहरे को भी जूम कर देता हूँ। हाँ, ये हमारा प्लेटफॉर्म डीएनए जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो अगर आपको वीडियोस हमारे अच्छे लगते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखो, 4 महीने आपकी बहुत हेल्प होगी। या अगर आप अगले साल पार्शियल ड्रॉप भी लेने का सोच रहे तो भी हम श्योरली आपको हेल्प करेंगे। चलिए अब मैं थोड़ा सा इसको कॉन्ट्रोवर्शियल करता हूँ अपने टॉपिक को। अच्छा, इसको हटाना पड़ेगा, हाँ ठीक है भाई। चलो अब मैं आता हूँ, थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल है, जिसने प्राइवेट लेने का मन बना लिया होगा तो वो वीडियो छोड़ के अभी चले जाए, बिकॉज उनका मन मुझे चेंज नहीं करना है। अब मैं क्या बता रहा हूं जरा ध्यान से देखना, प्राइवेट से एमबीबीएस करूं कि गवर्नमेंट से बीएमएस करूं या बीडीएस करूं या बीएचएमएस करूं, क्वेश्चन बहुत आसान है, जवाब उतना ही मुश्किल है। अभी देखो, ये चीज प्राइवेट से एमबीबीएस आप बजट मान के चलो किधर ना किधर 80 लाख के आसपास ही लगेगा, पक्का 80 लाख के आसपास लगने वाला है अपने को, ठीक है। यहाँ पे अगर आपके बाप दादा डॉक्टर है, यानी कि यू आर नॉट अ फर्स्ट जनरेशन डॉक्टर, इफ यू आर अ सेकंड और थर्ड जनरेशन डॉक्टर, मतलब आपके खानदान में आपका बाप या आपके दादा कोई ऑलरेडी डॉक्टर रह चुके हैं, तो ये ऑप्शन आपके लिए बेस्ट हो सकता है। दूसरा, अगर आपके साथ बहुत सारा पैसा है, आपके पास समंदर में से एक लोटा निकाल देना जिसको बोलते हैं, एक मग भर के पानी, तब आपके लिए ये ऑप्शन बेस्ट हो सकता है। कब? अगर आप 1 करोड़ या 80 लाख रुपए इन्वेस्ट करने के बाद भी आपकी जो जमा पूंजी है उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, ये वाला केस में जहां पे मेरे को रोज फोन आते हैं, अभी आप यकीन नहीं करेंगे, रोज मैं लगभग 180 से लेके 200 तक फोन रिसीव करता हूँ, जिसमें से पर्सनली मैं खुद कॉल रिसीव करता हूँ, मेरा अभी जो नंबर दिया उस पे से 60 से 70 फोन अकेला मैं डील करता तो रोज। उसमें से मुझे 4-5 लोग रोज रहते हैं ऐसे कि सर हम सेल्फ फाइनेंसिंग का सोच रहे, सेल्फ फाइनेंसिंग। कुछ लोग सर हम लोन लेने का सोच रहे, सर मैंने अपना प्लॉट गिरवी रख के लोन लिया हूं, क्या मुझे अभी करना चाहिए? भाई तूने ले लिया तो अब क्यों पूछ रहा है? जब शेर के मुंह में हाथ डाल दिए तो अभी क्यों सोच रहे हैं? अभी करो फिर। बट अगर आप ऐसे कुछ सोच रहे तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन कभी भी नहीं रहेगा, ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन कभी भी नहीं रहेगा। अगर आप प्राइवेट कॉलेज से एमबीबीएस करोगे, 5 साल 5.5 साल पूरी की पूरी फैमिली स्ट्रगल करेंगी। मेरी बात अगर आपको आज नहीं समझेंगी, एडमिशन के बाद समझ जाएंगी। तो जिसके पास ऐसे ऑप्शंस है कि प्राइवेट से एमबीबीएस या गवर्नमेंट से बीएमएस बीडीएस, अगर बेटा आप मिडिल क्लास फैमिली से हो, एक, दूसरा आपके साथ आपके भाई बहन यानी कि आपके ब्रदर या सिस्टर कोई और भी पढ़ने लिखने वाला है अभी छोटे आपसे,
और तीसरा आपको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है मेडिकल फील्ड में, ये 3 लोग प्लीज 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 आपका 70-80 लाख रुपया फंसा के कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं आपका इतने पैसे डाल के। उससे अच्छा बीएमएस कम करो, मैं भी बताऊंगा आपको थोड़ी देर में बीएमएस एमबीबीएस जितना इक्वल क्यों है। क्लियर, ये मेरा समझ गया। तीसरा सवाल आता कि सर आपने तो एमबीबीएस कर दिया और हमको अब बहका रहे हो। बिल्कुल बहका रहे, हमने जब एमबीबीएस करा तो हमारी फीस थी 16,000 रुपया, 16,000 रुपया कई की पर मंथ की, और आप जो फीस देने वाले हो वो फीस देने वाले हो 16 लाख रुपया, इकाई दही सैकड़ा हजार 10 लाख, यस ये 1,60,000 हो ना, 16 लाख रुपया पर ईयर, सॉरी यहाँ मैंने मंथ लिख दिया, ईयर। हाँ अभी दोनों में फर्क है ना बेटा, इसलिए बहका रहा हूं मैं, आप पे कोई डाउट नहीं कर रहा कि हम बहुत होशियार थे और आप जो है तो एकदम होशियार नहीं है, आप लोग इंटेलिजेंट नहीं है ना, मैं ऐसा नहीं बोल रहा। फर्क है दोनों में, फर्क यहाँ पे अगर आप देख पा रहे तो यहाँ 3 जीरो है और यहाँ 5 जीरो है, 2 जीरो एक्स्ट्रा है, बराबर। तो ये बात ये 2 जीरो की नहीं है, बात आपके पूरी फैमिली की 5 साल की स्ट्रगल की है। तो फैमिली स्ट्रगल करती है, मेरे साथ जिन बच्चों ने एडमिशन लिया है प्राइवेट में मैं जानता हूँ, इसकी वजह से आपको अच्छे से बता रहा हूँ। आपको लगता है अगर तब भी कंफ्यूजन है तो आप पहुंच जाओ मुझ तक, बात करो मेरे से, आपके डाउट जो है वो मैं पूरे 100% क्लियर करने की कोशिश करूंगा। चलो ओके, एक चीज ये समझ गए। अब बात आती है कि प्राइवेट से एमबीबीएस करे इंडिया में कि अब्रॉड चले जाए। जरा फास्ट बताता हूँ, वीडियो बड़ा हो रहा है। प्राइवेट से एमबीबीएस इंडिया में करोगे तो अगेन अभी जो बताया 80 लाख रुपए के अमाउंट आपको लगभग लग जाएगा। बाहर से करोगे तो 40 लाख में एकदम बेस्ट यूनिवर्सिटी आपको मिल जाएगी। अगेन अब्रॉड में भी अगर कोई कंफ्यूजन लग रहा है कि अब्रॉड में कौन सा चूज करे, रशिया, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, तो मुझसे एक बार अगेन कॉन्टेक्ट करो। हमारे एक एक्सपर्ट है डॉक्टर सादात बोल के, ये सर जो है ये जर्मनी में रहते हैं, अभी इंडिया को आए हुए हैं। जब तक आए हुए अपन इनसे फायदा उठा के ले लेते, तो मैं इनका नंबर भी आपको प्रोवाइड करूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ये भी आपको जो भी रहेगा वो पूरा पूरा असिस्ट करते हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी बेस्ट है, कहाँ से एफएमजी यानी कि जो बाद वाली एग्जाम रहती है आसानी से कहाँ पे निकलती है एमबीबीएस हो जाने बाद, कौन से कंट्री का एजुकेशन सिस्टम अच्छा है, वो डॉक्टर सादात सर से अपन पूछ लेंगे। क्लियर। अच्छा अब यहाँ पे क्यों दोनों इक्वल है, क्यों दोनों को मैं एक हथेली पे अब्रॉड और एक हथेली पे प्राइवेट रख रहा हूँ, एक मिनट में समझाता हूँ। देखो पहले क्या होता था, जो बाहर से एमबीबीएस करके आता था ना, पहले क्या अभी भी यही होता, अगले साल से चेंज होने वाला, जो बाहर से एमबीबीएस करके आता था उसको एक एग्जाम देनी पड़ती थी FMGE, इसका नाम है फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन, बराबर। और ये वाले के लिए कोई एग्जाम नहीं थी अब तक, नो एग्जाम, समझ गए सिनारियो। बट 2028 से क्या होने वाला, 2028 से चाहे आप इंडिया से क्लियर करो यानी कि आप IMG हो इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट, या आप बाहर से पढ़ के आओ यानी कि फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट, दोनों भी बच्चे को इंडिया में प्रैक्टिस करने के लिए, इंडिया में लाइसेंस लेने के लिए दोनों भी कैंडिडेट को लगेगा नेक्स्ट, दैट इज नेशनल एग्जिट टेस्ट। क्लियर। तो मेरे नजदीक 2 साल पहले अगर आप पूछते तो मैं बोलता था बकवास है ये फॉरेन वाला, बट आज की कंडीशन में गुड ऑप्शन। क्लियर। ओके चलो लास्ट टॉपिक, मैं वीडियो को एंड करता हूं। बीएमएस क्यों मैं बोलता हूं कि एमबीबीएस जितना ही इक्वल है, एग्जैक्टली वैसा तो प्रेस्टीज नहीं उसका, एमबीबीएस की बात ही अलग है, बट कुछ स्टेट में इसको मेडिकल ऑफिसर का पोस्ट दिया गया है, इंक्लूडिंग अवर महाराष्ट्र। एक चीज, दूसरा चीज पे लगभग इक्वल हो गया, मतलब बीएमएस का पे नहीं बढ़ा, एमबीबीएस का पे और घट गया, तो अभी वो दोनों एक मुहाने पे ही खड़े। ओके पे स्केल पे। तीसरा, पहले बीएमएस वाले सर्जरी नहीं कर सकते थे, हालांकि इनके फुल फॉर्म में सर्जरी है, बैचलर ऑफ आयुर्वेदा मेडिसिन एंड सर्जरी, बट नहीं कर सकते थे। बट मोदी गवर्नमेंट में लगभग इसको 56 सर्जरी अलाउ कर रखी है, 56 तरीके की आप सर्जरी कर सकते हो, स्पेशल 56। ठीक है, तो ये चीजों की वजह से पर्सनली अगर मेरे दिल मेरे दिमाग से आप सोचो तो मैं बोलूंगा बेटा 60 70 80 लाख रुपए का बिजनेस स्टार्ट करो, 5 साल के बाद वो बिजनेस आपको 5 करोड़ रुपए बना के देगा। अभी के लिए बीएमएस में एडमिशन ले लो, बीएमएस में एडमिशन आप एक बार अभी ले लोगे तो आपकी ये इनकम भी चालू रहेंगी, और वो जो 70 लाख आप लोन करके इतनी मुसीबतों से करने वाले थे उसका अपना बिजनेस भी ग्रो करेगा। ये मैं मेरे लेवल पे सलाह देता हूँ।
चलो फाइनली काउंसलिंग हमारी फ्री है। आप 9545428285 इस पे मुझे व्हाट्सअप करके रखो, आपका जवाब मिल जाएगा एक दिन के अंदर। मुश्किल से 4 घंटे में जवाब देता हूं मैं। दूसरा, अगर मुझसे रिप्लाई नहीं मिला, कभी चूक हो गई मेरे से, तो दूसरा डॉक्टर सोहेब खान का नंबर यहाँ मैंने मेंशन किया हूं, आप इनको भी कॉल कर सकते हैं। तीसरा, ये हमारे जो पेड प्लान है सबसे सस्ते वाले, पूरे यूट्यूब पे सबसे सस्ते पेड प्लान हमारे ही है, बिकॉज मैं डॉक्टर हूँ, मैंने खुद भी फेस किया हूँ। मैं नहीं चाहता कि 25,000 30,000 दे के लेके आपसे मैं भी उन्हीं काउंसलर, खास करके मैं नाम बोलता हूँ उनके, खड्डा 24/7, उसके बाद दूसरा और मैं क्या बोलता, कॉलेज मामा, उसके बाद जिनफिनिटी, आप अच्छे से इसके सही नाम आप गेस कर ले रहे होंगे अभी तक। तो ये लोग आपको, आज ही मेरे को कॉल आया था, सर 25,000 रुपया दिया मैंने इसको, आपका मैं सब्सक्राइबर हूँ। अरे मैं बोला बेवकूफ, तो फिर जब मेरे वीडियो देखता तो मैं इतना देर को जागरूक करता। सॉरी सर, बोले गलती हुई। ये 2 दिन हो गया पैसा देके, अभी तक व्हाट्सएप का इनका रिप्लाई नहीं आया। तो अगर आपके पास बहुत पैसा है तो इनको 25,000 रुपया देके एक एक्सपेरिमेंट कर लो। हमारे स्टेट वाले प्लान में 4,000 रुपये में आपको एमबीबीएस बीडीएस मिलेगा, 6,000 में एमबीबीएस बीडीएस ऑल इंडिया और स्टेट दोनों मिलेगा, यहाँ सिर्फ स्टेट था। और 6,000 वाले प्लान में पूरा पूरा आयुष मिलेगा। क्या हमको एमबीबीएस प्लस आयुष करना है तो हमको 12,000 रुपया देना पड़ेगा? नहीं, एमबीबीएस और आयुष दोनों मिला के भी अल्टीमेट सबसे बड़ा प्लान जो है हमारा, वो 6,000 वाला ही है। आगे क्या क्या दे रहे हैं हम, इंडिविजुअल स्ट्रेटेजी, जैसे काउंसलिंग शुरू होंगी आपको आपके मार्क्स, कैटेगरी, रैंक, स्टेट के हिसाब से क्या बेस्ट है वो। दूसरा, अनलिमिटेड कॉलर व्हाट्सएप का असिस्टेंट, दिन भर हमको कॉल करके परेशान करो, हमसे इंफॉर्मेशन लो। उसके बाद तीसरा, स्टेट और ऑल इंडिया काउंसलिंग में पूरी पूरी मदद। सबसे इंपॉर्टेंट चीज पूरे काउंसलिंग की जान, मैजिक प्रेफरेंस लिस्ट। प्रेफरेंस लिस्ट अगर अच्छी तो बाउंड्री स्कोर पे सिलेक्शन का भी चांस हाई, स्टे वैकेंसी वाली राउंड में खास करके। एंड लास्टली, सिलेक्शन के बाद आपको स्कॉलरशिप अवेल करके देना। ये सब कितने में मिल रहा है आपको? एक तो है 4,000 का प्लान और दूसरा है 6,000 का प्लान। सर आप ऐप क्यों नहीं बनाते? तो ऐप इसलिए नहीं बनाता, ऐप में वो टच नहीं रहता। आपको बोलूंगा मेल आईडी डालो, आपका नंबर डालो, ओटीपी आएगा। बेटा हम बात किधर कर रहे, फिर आपका पैसा जिसके जेब में जा रहा है, कि आपकी उससे बात हो रही है, इंपॉर्टेंट है मेरे लिए एटलीस्ट, जिसको मैं पर्सनल टच बोलता हूँ, टच। तो अगर आपको लेना है ये, तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर देंगे, हम प्रोसेस बता देंगे। होप कि मेरा प्राइवेट एमबीबीएस वाला वीडियो आपको पूरी तरीके से क्लियर है। मिलते हैं इसी तरीके की अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।